हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं इनोवेशन स्टडी चैनल में। आज अपन चौथा मॉडल पेपर लेके आए हैं, उसकी पहली क्लास रहेगी। पहले 30 नंबरों का काम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे 30 नंबर के। और पीछे वाली क्लास आप अटेंड कर रहे होंगे। 2 मॉडल पेपर अपने सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट आपका सोलवर्ड है, अनसोल्वर्ड अपन कर रहे हैं। इसके बाद में जो भी टाइम बचेगा उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, सोलवर्ड को भी सोल्व कर लेंगे। तो आपने आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा पहले वाली क्लासों का। या आप कंटिन्यू अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, पास में लगी बेल आइकन को दबा रखा है, तो आपको नोटिफिकेशन सुबह जल्दी मिल जाएगा सभी क्लासों का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, क्लासों को लाइक और शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलेगा, आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से होती है। अब देखो, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, थोड़े से बेसिक लेवल पे हैं। अगर आपने बेसिक से मैथ को पढ़ा है तो आप कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो ये है ना 30 नंबर का काम, ये सबसे हार्ड माना जाएगा। जो 80 नंबर का काम आता है उसमें से 50 नंबर का काम तो थ्योरेटिकल है, वो तो आप आसानी से कर दोगे। लेकिन ये 30 नंबर का काम सबसे हार्ड माना जाएगा। इसमें अगर आपने ए की जगह ब लिख दिया तो 1 नंबर कटेगा, 1 नंबर कट गया, यानी एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है पहला, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या होगी। एक परिमेय संख्या जानते हैं जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखिएगा, एक परिमेय संख्या 1/2 प्लस पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या जिसको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इनका योग करेंगे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। और इसका घटाव करेंगे तो भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। इसका गुणा करेंगे तो भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या रिजल्ट आएगा। देख सकते हैं आप, बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद f of x = 5x² प्लस में 13x प्लस में k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब एक शून्यक और दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम है। माना कोई एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, यानी द्विघात बहुपद है ना। देख लो, अल्फा और बीटा 2 ही शून्यक होंगे। तो माना इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा, जबकि जो दूसरा शून्यक है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, जो अल्फा है वो 1/बीटा के बराबर है। अल्फा है वो क्या है, 1/बीटा। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा कर दो उसको। अल्फा है वो 1/बीटा के बराबर है, या बीटा है वो 1/अल्फा के बराबर है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब अपन कंपैरिजन करें कि दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है और उसका मान होता है सी अपॉन में ए। और सी का मान कितना है, यहाँ पे सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, और ये कितना है, ए का मान देख लो यहाँ पे इक्वेशन में। ये बी का मान होता है, ये सी का मान होता है। तो ए का मान कितना है, 5। ए का मान कितना है, 5। तो k/5 अल्फा के बराबर आपने क्या लिया है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो 1/बीटा। तो रख दो यहाँ पे 1/बीटा इंटू बीटा इजिकल टू k/5। बीटा से बीटा कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1/1 बराबर k/5। तिरछा गुणा कर दो, 5 का गुणा k के साथ में, 5 का गुणा k के साथ में, तो k का मान हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। C आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, k का मान आएगा 5। समझे, कुछ समझ में आया ना। अल्फा और बीटा 2 शून्यक मान ली, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, उल्टा है। अपन जानते हैं अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, C अपॉन में A। C का मान यहाँ इक्वेशन में k है, A का मान 5 है। अल्फा का मान रख दो 1/बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 1/1। तिरछा गुणा करोगे तो k का मान कितना आएगा, 5 आएगा।
बिंदु P 3 कोमा -4 जिस चतुर्थांश में है वह है। अब देखो x का मान पहला होता है, y का मान दूसरा होता है, तो x का मान 3 और y का मान कितना है बेटा, -4 है। अब चतुर्थांश आप समझते हैं, ये देखिएगा चतुर्थांश ये होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अब आप इतना तो जानते हैं, ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। यानी इस चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों x और y हैं। अब इसमें x डैश आ गया, यानी x का मान तो नेगेटिव और y है तो y का मान पॉजिटिव। x डैश और y डैश, तो x डैश में चलता है मान नेगेटिव और y डैश में भी क्या चलता है, नेगेटिव। तो x का मान भी नेगेटिव, y का मान भी नेगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में देखिएगा x का मान तो x है, तो x का मान प्लस रहेगा ना, x डैश में नहीं गया, x डैश में माइनस होता है और y डैश में नेगेटिव रहेगा। तो इसमें देख लो कौन सा दिया गया आपको, 3 कोमा -4, 3 कोमा -4, यानी y का मान तो नेगेटिव है और x का मान प्लस है। कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे चतुर्थांश में आ गया, तो इसका मान हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। समझे। अब इसके बाद में है चौथा, देखो किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से 70 अधिक है, इस कथन को प्रकट करने वाला समीकरण, इस कथन को सेटिस्फाई करने वाला, या जो आप हिंदी में लाइन दी गई है उसको मैथमेटिक बना दो। हिंदी में जो लाइन दी गई बेटा उसको मैथमेटिक बना दो। इसको गणित में कैसे लिखेंगे, गणित की भाषा में इसको कैसे शो करेंगे, वो इक्वेशन आपको बतानी है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, लॉजिकली क्वेश्चन है और बेसिक से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे काम चलने वाला है नहीं अब कि मैथ को रट लिया और काम चल गया, नहीं। किसी संख्या का वर्ग, कोई संख्या है उसका वर्ग मैंने कर दिया, माना वह संख्या x है, x का वर्ग, जैसे जैसे क्वेश्चन वाला बोलेगा वैसे अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से, उसके 3 गुने से, उस संख्या के 3 गुने से 70 अधिक है। कितना अधिक है बेटा, कितना अधिक है, 70 अधिक है, तब जाके ये बराबर होगा। मैंने कोई संख्या ले ली x का वर्ग कर दिया, x का वर्ग है ना, उसी संख्या के 3 गुने से 70 अधिक है। अब क्या करोगे, इसको इस साइड में ले आओ, x² माइनस में हो जाएगा 3x और माइनस में हो जाएगा 70 बराबर 0। ये प्लस का इस साइड में आके दोनों माइनस के हो जाएंगे। कौन सा इक्वेशन है, कोई इक्वेशन दिखाई दे रहा है, x² माइनस में 3x माइनस में 70, यानी b इज द राइट आंसर, b इज द राइट आंसर। पांचवा देखो, समांतर श्रेणी 3, 7, 10, 13 और लास्ट पद 43 में पदों की संख्या। अब इसमें n का मान लेके आना है। प्रथम पद है, d का मान गिवन है, अंतिम पद है, अनुआ पद है। तो देखो an वाला फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो यहाँ पे प्रथम पद तो 7, दूसरा पद है 10, 10 माइनस में 7, 3, डी का मान आ गया 3, अनुआ पद क्या है 43, तो यहाँ पे आ जाएगा 43 बराबर 7 प्लस n का मान तो हमें निकालना है, d का मान है 3, d का मान है 3। अब देख लो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी। ये तो आपका अनुआ पद 43 चल रहा है प्लस में, सॉरी 43 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस इसका अंदर गुणा करा दो 3 का, तो ये बनेगा 3n माइनस में 3, तो माइनस का 3 है, प्लस के कितने हैं, प्लस के 7 हैं, तो माइनस प्लस के बचेंगे, प्लस का नंबर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 इस साइड में आएगा, तो ये बनेगा 43 माइनस में 4 इज इक्वल टू 3n, ये बन जाएगा 39, 39 इज इक्वल टू 3n। n का मान कितना आ जाएगा बेटा, n का मान कितना आ जाएगा 39 बटे 3, 13 तिये 39, 13 तिये 39, तो 13 कोई ऑप्शन है क्या, a हो गया, a इज द राइट आंसर। यानी इसमें 7, 10, 13, 43 तक जाएंगे तो 13 पद आ जाएंगे। इसका लास्ट देखो कितने हैं, 6 नंबर।
एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के लिए रेखाखंड के एक बिंदु पर बनाया जाता है। अब देखो ये लॉजिकली क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा मेरे को कि ये लॉजिकली क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उठाया गया है, कौन से चैप्टर की बात कर रहा है। अगर ऐसा पता चल जाता है आपको, ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा पता चल जाता है भी कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो देखिएगा, जैसे कि आपने 11 नंबर चैप्टर में देखा होगा कई क्वेश्चन आते हैं कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, उसको 3:8 में या 5:8 में उसको विभाजित कीजिए। उसी में से ये क्वेश्चन उठा है कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के लिए रेखाखंड के एक बिंदु पर बनाया जाता है। सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। अब उसको किसी 5:8 में, एक क्वेश्चन है आपके, 5:8 में विभाजित करने के लिए बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। क्या बोला मैंने? न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। और थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री से हमेशा छोटा होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। अब वृहत कोण, अधिक कोण, समकोण कोई नहीं लेना देना, ओनली फॉर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उस बिंदु पे अपन न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। अब उसको समान 13 भागों में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे और उसको इससे मिला देंगे। ऐसा क्वेश्चन है ना, तो वहां पे लिखते हैं न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचते हैं। ये आपके पहले के 6 कंप्लीट हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का 7वां कि बिंदु 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंडों को बिंदु P कोई है, वो 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब आपके पास में कोई AB रेखाखंड है, इस प्रकार से AB कोई रेखाखंड है, A के निर्देशांक हैं 5,0 और B के निर्देशांक हैं 0,4 और इसको बिंदु P है वो 2:3 में अंतः विभाजित करता है। M1 का मान 2 है, M2 का मान 3 है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु P के निर्देशांक होंगे, मान लिया x, y है, x, y है बेटा। तो देखिएगा x का मान होता है हमेशा, फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है। तो x का मान देखो, x का मान आएगा, M1 का मान 2 है, 2 का गुणा 4 के साथ में, 2 का गुणा 0 के साथ में, तो 2 गुणा 0 प्लस 3 का गुणा 5 के साथ में, x1 का मान 5 है यहाँ पे, अपॉन में 2 प्लस 3, तो ये बनेगा 0 प्लस 5 दिए 15/3 और 2 5, तो 15 में 5 का भाग लगाएंगे आएगा 3, 15 में 5 का भाग लगाएंगे आएगा 3। और y का मान देख लो कितना होगा, फॉर्मूला होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 का मान 2, 2 का गुणा 4 के साथ में प्लस 3 का गुणा 0 के साथ बटे 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 8/5, 8/5, 3,8/5। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द राइट आंसर। 3,8/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये ट्रिग्नोमेट्री से है, यदि x साइन 90 माइनस थीटा डॉट मल्टीप्लाई है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तब x का मान क्या है? तब हमें x का मान लेके आना बेटा। तो देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से है, आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हमें दिया गया x साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अरे साइन 90 माइनस थीटा जानते हो क्या? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। कितना? टेन थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा होगा। टेन को साइन कोस में बदलो, x ये है कॉस थीटा
और डॉट साइन बटे कोस लिखते हैं इसको क्या लिखेंगे साइन, टेन को साइन कोस में बदलेंगे साइन बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा और ये साइन थीटा है बराबर में है साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा। एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आ जाएगा आपके पास में 1, तो एक्स का मान 1 कहाँ पे है, बी इज द राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से ही है, 3 sec 51 डिग्री कोसेक 39 डिग्री 39 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन आता है ना उसमें हमेशा ही 90 डिग्री का सम आएगा, दोनों को जोड़ लो 90 ही बैठेगा, तो इसमें से आपकी मर्जी रहेगी, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कोसेक को चेंज कर दिया, मैंने कोसेक को चेंज कर दिया बेटा, तो मैं लिखूंगा 3 sec 51 डिग्री और कोसेक 90 कब आता है, कोसेक 39 डिग्री है ना, तो मैं इसको लिखूंगा कोसेक और 90 डिग्री में से कितना घटाऊं कि 39 बन जाए, 90 में से कितना घटाऊं कि 39 बन जाए, 51 घटाने पे 39 बन जाएगा, तो ये हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा, तो ये बनेगा साइन 3 sec 51 डिग्री और सेक थीटा, थीटा का मान कितना है 51 डिग्री, तो sec 51 से sec 51 कटेगा, मान आएगा 3, मान कितना आएगा 3, तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां देखो 5 7 9 कोमा x का माध्य 9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य होता है औसत, एवरेज, जैसे आप कोई गाड़ी की या बाइक की आप एवरेज चेक करते हैं ना, वहां पे हमें माध्य निकालना होता है, वहां पे हमें माध्य निकालना होता है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे 5 7 9 4 कितने पद हैं, इसका हमें माध्य दे रखा है, माध्य गिवन है, x बार का मान गिवन है, राशियों का योग करना है 5 + 7 + 9 + x बटे राशियों की संख्या कितनी है 4 है। समांतर माध्य हमें दे रखा है कितना 9 = 5 और 7 12 9 21 21 + x बटे 4 है नीचे, ये 4 का मल्टीप्लाई इस साइड आके 9 चौके 36 बराबर 21 + x, तिरछा गुणा करवा दिया, भाग में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 21 यहां से उठेगा, यहां से उठाओ इसको और माइनस में कर दो बेटा, तो ये आएगा 36 माइनस में 21 = x, तो 36 में से 21 को घटा दो, 9 और 6 15, 9 और 6 15 बचेगा, तो x का मान कितना आएगा 15, x का मान कितना आएगा, तो b इज द राइट आंसर, b आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह, अब आपको ये 14 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है। 14 नंबर चैप्टर में हमें वर्ग अंतराल दिया जाता है, हमें xi का मान निकालना होता है, वर्ग चिन्ह xi बोलते हैं उसको, xi का मान निकालते हैं, तो मैं क्या बोलता हूं दोनों को जोड़ दो, 24 से 30 के बीच का मान लेके आना है, बीच का मान लेके आना बेटा, तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, दोनों को जोड़ दिया 2 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 4 और 5 बटे 2 54, 54 बटे 2 27, 54 बटे 2 27 आएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, बी इज द राइट आंसर, बी आपके पास में राइट आंसर होगा। 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकते हैं 6 रिजल्ट आते हैं, 2 पासों को फेंकेंगे 6 × 6 = 36, 6 की स्क्वायर करना है, 6 की स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 36 इज द राइट आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पहले क्वेश्चन में आएंगे 12, दूसरे क्वेश्चन में आएंगे 6 और तीसरे क्वेश्चन में आएंगे वापस, टोटल मिला के 30 हो जाएंगे तो 12 आ जाएंगे, लास्ट में तीसरे में 12 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 36 हो गया। संभव परिणाम जैसे आप लिखते हैं 1 से लेके 6 तक, फिर 2 से लेके 6 तक, 3 से 6 तक, 4 से 6 तक, 5 से 6 तक और 6 से 6 तक, टोटल परिणाम बनेंगे 36। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है
दूसरे में पहले में दिया गया दूसरे के कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म, अब 3 रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, अगर ये बराबर नहीं है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, हल रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा और उसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों ही बराबर हैं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, संपाती होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और युग्म संगत होगा। अगर तीसरी कंडीशन आ जाती है ये बराबर है ये बराबर नहीं है, तो होता है रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी और रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। तो यहां पे हमें असंगत वाली कंडीशन, असंगत वाली कंडीशन हमें दे रखी है, तो यहां पे रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा है समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 में ए तथा डी, ए यानी प्रथम पद क्या दिया गया बेटा, इसमें है 0.6 तथा सार्वयंतर डी का मान कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है 1.7 माइनस में 0.6 इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 1.1, तो इसमें डी का मान कितना आएगा 1.1 आएगा। ठीक है। तीसरा है वर्त की छेदन रेखा PQ, छेदन रेखा PQ के स्पर्श रेखा बनने का प्रतिबंध। अब देखो छेदन रेखा क्या होती है, जो वर्त को दो भागों में बांट दे, जो वर्त को बेटा दो भागों में बांट दे उसे छेदन रेखा कहते हैं। मैंने कोई छेदन रेखा ये खींच दी PQ, ये बिंदु P है, ये कोई PQ रेखा है। ठीक है। ये क्या है, उसको वर्त को दो भागों में बांट रही है, छेदन रेखा है। तो PQ के स्पर्श रेखा बनने का प्रतिबंध। अब स्पर्श रेखा मेरे को बताओ, वह रेखा जो वर्त को किसी एक बिंदु, वर्त की परिधि को किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती है, वह रेखा जो वर्त की परिधि को किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब PQ छेदन रेखा है, इसको अपन क्या करेंगे, स्पर्श रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, P और Q को एक ही जगह करना पड़ेगा, P और Q को संपाती करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, संपाती। ठीक है। P और Q को करना पड़ेगा हमें संपाती। तो प्रतिबंध होने के लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे P और Q का संपाती होना जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर। जैसे रेखाएं संपाती हो ना, एक दूसरे के ऊपर होती है विराजमान, तो यहीं पे बिंदु P होगा और यहीं पे बिंदु Q होगा, तभी तो ये स्पर्श रेखा बनेगी, अन्यथा ये छेदन रेखा ही रहेगी। तो यहाँ पे इसके प्रतिबंध के लिए लिखेंगे अपन संपाती। क्या होगा, संपाती होगा। चौथा है यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ये रेखाखंड आपके पास, ठीक है, ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु P है, उसको 1:1 में विभाजित, अर्थात कहने का मीन्स क्या है, P है वो AB को 1:1 में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, यानी x1 और x2 के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 का भाग लगा दो और y1 और y2 के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ये फॉर्मूला है, बताया गया है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। sec 90 - θ, अरे sec 90 - θ किस में चला जाएगा, cosec थीटा। क्या बनेगा, cosec थीटा बनेगा। ठीक है। आंकड़ों में परिसर, अब आपको इसका परिसर लेके आना है। परिसर क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है उनके बीच में अंतर कितने का है, गैप कितने का है, उसे क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं बेटा। तो आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 20, सबसे छोटा नंबर 2, बीच का अंतर कितना आएगा, इसका परिसर होगा 20 - 2 यानी 18, 18 का क्या आएगा, 18 इसका परिसर आ जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तीसरा क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक कौन से होते हैं? जो जीरो से बड़े होते हैं, जो जीरो से बड़े। अब नंबर लाइन होती है उस पे जीरो होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मान जाता है। जीरो से इस साइड वाले, जीरो से राइट साइड चलेंगे तो धनात्मक आएगा, जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो धनात्मक पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सम, एक होता है विषम। जैसे आपने धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण, पहला गुण तो ये कि सम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखोगे? सम धनात्मक पूर्णांक 2x के रूप के होंगे। कौन सी होंगे? 2x रूप के। सम यानी जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, 2x रूप के होंगे। और लिखोगे और x यहां एक पूर्णांक है, x यहां एक पूर्णांक है, दैट इज क्लियर। x यहां पे क्या है? एक पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन आती है, दूसरा इसने पूछा है तो विषम धनात्मक पूर्णांक 2x प्लस में 1, सम नंबर में एक जोड़ते ही क्या बन जाएगा? विषम। जैसे सम आपके पास में आ गया बेटा 20 में एक जोड़ दिया 21 विषम है। जैसे सम आ गया 100 में एक जोड़ दिया 101 क्या एक विषम नंबर है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक 2x प्लस 1 के रूप के होंगे जहां x एक पूर्णांक है, दैट इज क्लियर। समझ में आया? अगला है यदि x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू ये दिया गया तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं, अंदर गुणा करा दीजिएगा x का x की स्क्वायर के साथ में x की क्यूब प्लस x का y की स्क्वायर के साथ में प्लस x का z की स्क्वायर के साथ में, और यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं x का k के साथ में भी हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई कराना होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम, जैसे कि आप एक फॉर्मूला भी जानते हैं इसे, चलो बता दूं मैं बाद में, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा प्लस में x k का मान आपको बताना है। यहां से प्लस में ये बनेगा y x की स्क्वायर प्लस y की क्यूब प्लस y z की स्क्वायर प्लस y k प्लस z का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा z x की स्क्वायर प्लस जेड वाई की स्क्वायर प्लस जेड की क्यूब प्लस जेड के प्लस में जेड के। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, ये उठा लिया अपन ने, ये उठा लिया। अब इसके बाद में क्या क्या बच गया? यहाँ पे हमारे पास में एक्स वाई की स्क्वायर बचेगा प्लस में एक्स वाई की स्क्वायर, और कहीं पे है क्या? एक्स वाई की स्क्वायर कहीं पे नहीं है, ये अकेला ही है क्या? एक्स वाई की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस तीनों नंबर आ गए, जेड स्क्वायर वाई वाला आ गया, वाई स्क्वायर जेड वाला बच गया क्या? यहाँ वाई स्क्वायर जेड प्लस ये बनेगा हमारे पास में जेड स्क्वायर एक्स, ये नंबर आ गया। अब इसके बाद में बनेगा कौन सी नंबरिंग आ गई? एक्स वाई स्क्वायर आ गया पहला नंबर, ये चलो ये आ गया, इसके नीचे लाइनिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई वाला आ गया, चलो ये आ गया। जेड स्क्वायर वाई वाला आ गया, ये भी आ गया। वाई स्क्वायर जेड वाला आ गया और जेड स्क्वायर एक्स, ये रहा जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास में बच गया एक्स स्क्वायर जेड वाला, एक्स स्क्वायर जेड वाला बच गया, ये बच गया। और यहां पे क्या बच गया हमारे पास में? एक्स के, वाई के और जेड के,
यहाँ पे बच गया प्लस में एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के। और आपको मान किसका बताना है, आपको मान बताना है के का। यहाँ पे के का मान क्या पुट करें ताकि इस इक्वेशन को क्या कर दे, ये सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ से आपने के कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने के कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है प्लस में के कॉमन ले लिया तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से के कॉमन ले लिया। अब ये पूरा मान है ना इसके मल्टीप्लाई में आता है और एक साइड में तो ये आपके पास में ये बन गया, इतना तो ये बन गया। अब कंपैरिजन किसका होगा, इसका होगा ना, माइनस के 3xyz, माइनस के 3xyz का मान इतना आना चाहिए जो कि आपने ब्रैकेट में लिखा है। तो आप के का मान क्या बताओगे, के का मान देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। के का मान आपका जैसे कि माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, अगर ये मान पुट करते हैं यहाँ पे रख के देखना है, यानी एक्स का मान, के का मान माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स रखोगे, इसके साथ में आप मल्टीप्लाई कराओगे वापस, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। अब यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड क्या आएगा, ये माइनस का आएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे आप रख के देखोगे ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन करवा देता हूं मैं इसका, तो ये हो जाएगा, इस साइड में देख लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा साथ में। तो यहाँ पे एक्स वाई इस पे रख दीजिएगा, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं एक बार के लिए। एक्स वाई वाई जेड और माइनस में है तीनों नंबर माइनस में है बेटा। तो देखिएगा यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड, माइनस में जेड एक्स। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसका, तो ये बन जाएगा एक्स की स्क्वेयर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3, तीनों का इसके साथ में करा दिया। एक्स का इसके साथ में कराओ, एक्स का कराओगे तो ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, इसका कराओगे तो ये बनेगा, एक्स का सभी के साथ में कराना है तो ये बनेगा एक्स जेड स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, ये बनेगा एक्स वाई जेड, और ये बनेगा जेड एक्स स्क्वायर। वाई का अंदर करा दीजिएगा, वाई का अंदर कराओगे ना तो ये बन जाएगा प्लस में वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, माइनस में ये इसके साथ में होगा तो ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस में वाई स्क्वायर जेड, माइनस में एक्स वाई जेड। ठीक है, तीन सभी के साथ में हो गया। जेड का कराना है तो प्लस में जेड एक्स स्क्वायर प्लस में जेड वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई जेड, माइनस में वाई जेड स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर एक्स। अब जो कट रहा है उनको काट दो, ये तो तीन तो ठीक है, पहले कटेंगे नहीं, ये तो एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर कहीं ना कहीं आपको माइनस का मिलेगा, तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है एक्स जेड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका एक्स जेड स्क्वायर, ये रहा माइनस प्लस कट गए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई ये रहा माइनस प्लस कट गए, जेड एक्स स्क्वायर, और यहां पे देख लो जेड एक्स स्क्वायर कहीं पे है क्या, जेड एक्स स्क्वायर ये कट गया, जेड वाई स्क्वायर माइनस का है और जेड वाई स्क्वायर प्लस का है। अब वाई जेड स्क्वायर ये कट गया। अब कौन से नंबर बच गए, अब आपके पास में नंबरिंग बच गई, यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये बच गया माइनस के एक्स वाई जेड,
माइनस के एक्स वाई जेड, माइनस के एक्स वाई, माइनस के 3xyz, जो कि ये आपकी LHS साइड है। तो यहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा माइनस के एक्स वाई, माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ठीक है, ऐसे निकालते हैं यहाँ से, k का मान आपका आ जाएगा माइनस के एक्स वाई, माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, तीसरे का तीसरा, द्विघात बहुपद ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के आलेख की आकृति किस प्रकार की होगी। अब द्विघात इक्वेशन आप जानते हैं कैसी है, ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब आलेख कैसे बनाते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ में आकृति कैसी होगी ये आपको बताना है। कोई भी द्विघात इक्वेशन मान लीजिए, जैसे आपने मान लिया x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ये आपके पास में एक द्विघात इक्वेशन है। x का मान कुछ भी रख दीजिए, जैसे आपने प्लस का 1 रखा, प्लस का 1 रखोगे तो इस साइड में x है, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है y डैश है। x का मान 1 रख दिया, यहाँ पे x का मान 1 2 3 माइनस 1 और माइनस 2 और माइनस के 3। ठीक है, ये प्लस का है। अब देखते हैं किस प्रकार का वलय बनता है, किस प्रकार की आकृति बनती है। तो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 एकम 2 और प्लस में 3, तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ गया। ये x का मान 1 रखने पे मान लो ये किसी y के बराबर है, तो इसका मान कितना आएगा, 3 2 5 1 6 आ जाता मान आ जाता है 6, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ जाता है 1 2 3 4 5 6, यानी इस प्रकार से आएगा। अगर अपन माइनस 1 रखें, माइनस 1 रख के देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा माइनस 1 प्लस में 3, तो ये क्या बनेगा, प्लस का 1 और माइनस के 2 प्लस का 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस 2 का गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका मान है माइनस के 2 और प्लस के 3 और प्लस का 1 प्लस के 4 हो गए, प्लस के 4 माइनस 2 प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे, तो आपने रखा माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 2, माइनस 1 रखने पे आपने रख दिया 0, 0 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 रखने पे आएगा 3, भी आपने x का मान 0 रख दिया, तो ये 0 प्लस में ये 0 प्लस में 3। अब आपने रख दिया माइनस 2, रख के देख लो कितना आता है, माइनस 2 रखोगे तो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये देखो 4 प्लस का है, और यहाँ पे आपने रख दिया ये कितना आएगा, 2 2 4 माइनस के 4 प्लस के 3, तो ये कट जाएगा, मान कितना आएगा 3, और माइनस 2 रखने पे आ गया 3, माइनस 2 रखने पे कितना आ गया 3। अब इन बिंदुओं को मिलाओगे इस प्रकार से, ऐसे आकृति बनेगी, और ये आकृति किसकी होती है, ये आकृति होती है परवलय की, किसकी, परवलय की। तो आप ये पूछा है द्विघात बहुपद ax की स्क्वायर के आलेख की आकृति किस प्रकार की होगी, तो आगे लिखोगे परवलय, परवलय आकार होती है। ठीक है, ऐसा होता है ना परवलय, इस प्रकार से बनता है, वो परवलय बनता है बेटा। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी वो परवलय की आकृति होगी। दिखाइए रेखाएं x माइनस में 4y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस में 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 समांतर हैं। समांतर की क्या कंडीशन होती है, समांतर की कंडीशन जानते हैं, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे रेल की पटरियां होती है, इसके लिए इक्वेशन क्या बनती है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है सेटिस्फाई, ये आप जानते होंगे अच्छे से। जैसे कि a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2, ये कंडीशन है। तो यहां से देखो a1 का मान कितना है, यहां a1 का मान 1, b1 का मान माइनस के 4 और c1 का मान 5, a2 का मान 3, b2 का मान माइनस के 12 और c2 का मान 8 है। चेक करो a1 बटा a2, a1 बटा
A2 कितना आएगा 1/3, B1 बटा B2 चेक करो माइनस के 4 माइनस के 12, माइनस से माइनस 4 एकम 4 4 तिये 12, C1 बटा C2 चेक करो कितना आएगा 5/8, 5/8। क्या यहां से ये कंडीशन लग रही है A1 बटा A2 तो इक्वल है B1 बटा B2 के और नॉट इक्वल है C1 बटा C2 के। चेक कर सकते हैं 1/3 1/3 के तो बराबर है, लेकिन ये 5/8 के बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो अपन बोलेंगे कि ये लाइनें क्या है एक दूसरे के समांतर है, इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। ये क्या है असंगत है युग्म। आगे वाला क्वेश्चन है समीकरण x² माइनस में x/3 इजिकल टू 0 को हल कीजिए। अब इस इक्वेशन को हल करना है, इस इक्वेशन को हल करना है तो 5 नंबर का आंसर यहां पे देखिएगा x² माइनस में x/3 इजिकल टू 0, x/3 इजिकल टू 0 यानी x का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे एलसीएम ले लो, एलसीएम आपने ले लिया 3 तो यहाँ पे बनेगा 3x² माइनस में x बराबर 0, ये भाग में है इस साइड में जाएगा तो 3x² माइनस में x बराबर 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 और 3 के साथ में अगर 0 का गुणा करोगे तो मान कितना आएगा 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस में 1 बराबर 0, एक बार तो x बराबर 0 और एक बार 3x माइनस में 1 बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 और ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा तो x का मान 1/3 और x का मान आएगा 0। तो इसका जो समीकरण का हल होगा वो x का मान एक तो 0 होगा और एक होगा x का मान 1/3। समझे। अब इसके बाद में है समीकरण द्विघात का सूत्र लिखो। अब द्विघात सूत्र होता है जैसे अपन श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं ना, वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो कंडीशन डिस्क्रिमिनेट डी विविधकर का मान कितना होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। डी का मान डी इजिकल टू B² माइनस 4AC इज ग्रेटर देन हो या इक्वल 0 हो, तब हमारे पास में इसके मूल वास्तविक होंगे और बराबर में तो इक्वल होंगे। अगर बराबर 0 आता है तो मूल समान होंगे, अगर ग्रेटर देन आता है तो मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन आ जाती है तो वहां पे मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। और वास्तविक मूल निकालने का फॉर्मूला x इजिकल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट में B² माइनस 4AC अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लगेगा जो कि समीकरण द्विघात का सूत्र है। आगे वाला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में स्पर्श रेखाओं की रचना, स्पर्श रेखाओं की संख्या लिखिए। स्पर्श रेखाएं कौन सी होती है, वे रेखाएं जो वर्त को किसी एक बिंदु पे टच करती है, स्पर्श करती है। जैसे यहां पे आएगा बेटा एक रेखा तो आपके पास में जैसे मैंने लिखा DE, DE इस बिंदु पे टच कर रही है। इसी प्रकार से GH कितनी है, कौन सी है GH है, ठीक है। अब ये स्पर्श कर रही है, इसको ये स्पर्श कर रखी है, इससे नीचे कोई नाम है क्या, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। B नाम है, यहाँ पे क्या है B बिंदु दिया गया है। तो आपके पास में AB देखो इस बिंदु पे स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से BC, इसी प्रकार से BC भी स्पर्श कर रही है। और ये देखो D, ये लाइन यहां से जाएगी और यहां से जाते जाते ये यहां पे स्पर्श करके यहां पे फिनिश हो गई। तो आप लिख सकते हैं DK और यहां से ये लाइन आएगी और ये देखो स्पर्श कर रही है ना यहाँ पे, तो आप लिखोगे HI, यहां पे लिखोगे HI। तो 1 2 3 4 5 6 क्या होगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कितनी होगी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम भी बता सकते हैं, ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं जो किसी एक बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं और कोई रेखा नहीं है जो इसको स्पर्श करी। ये क्या है छेदक रेखा है, इसको एक दूसरे को दो भागों में बांट रही है। बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्र के व्यंजक का सूत्र। अब ये एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या करते हैं एक बेटा त्रिभुज बनाते हैं और ये तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है।
त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक त्रिभुज आपके पास में इस प्रकार से होगा ABC, ए के निर्देशांक हैं x1 y1, बी के निर्देशांक हैं x2 y2 और सी के निर्देशांक है x3 और y3। इसका फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2। x1 को सेम रखते हैं, x1 को, अब x1 यहां पे आपने ले लिया, ठीक है, तो अब y2 में से y3 को घटाते हैं, y2 माइनस में y3, बीच में प्लस का साइन, अब आएगा x2 आएगा तो y3 में से y1 को घटाएंगे, y3 माइनस में y1 प्लस x3 लिखेंगे तो y1 में से y2 को घटाएंगे। ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। और इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वहां पे हमें k का मान पूछा गया था तीसरे का, तो वहां से k का मान मैंने बताया था कि k इज इक्वल टू माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। ये आपके सर्वसमीका है कक्षा 9 के पेज नंबर 57 पे एनसीईआरटी पे, और 8 नंबर सर्वसमीका है। कितनी नंबर सर्वसमीका है? 8 नंबर सर्वसमीका है 57 नंबर पेज पे, कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक में जाके देख लेना। वहां पे क्या दिया गया बेटा, सेम ये ही वैल्यू दी गई है जो आपको दी गई थी ना, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस में 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई कर सकते हैं, एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये इक्वेट सर्वसमीका वहाँ पे गिवन है, तो जाके ये सेकंड नंबर का है, तीसरे का सेकंड नंबर का आंसर है, यानी के का मान यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है। अब tan 30 डिग्री का मान आपको आना चाहिए, तो यहां से देखिएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और डिवाइड में लगेगा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और का स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये बनेगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, तो ये बनेगा 2/√3 अपॉन में 3 एकम 3 प्लस 1/3, एलसीएम ले लिया बटा 3, तो 3 एकम 3 इस साइड चला जाएगा प्लस का 1/3, इसको लिखेंगे 2/√3 गुणा, ये तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और 1 4 बचेंगे, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब नीचे वाले √3 का क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे, तो 3/√3 है तो ऊपर नीचे रूट और नीचे बेटा 2 बच गया, नीचे 2 बच गया, तो √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 है, 4 तो नीचे बच गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा 2 साथ में है मल्टीप्लाई में, 2/√3, अब √3 से √3, अब ये बनेगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 3 बनेगा, इसके गुणा में 2 है, इसके गुणा में 2 है, ऊपर चला जाएगा 3√3, 3 से 3 कट जाएगा, मान आएगा √3/2, मान कितना आएगा, √3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमेयकरण कर दिया √3 का परमेयकरण कर दिया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नीचे जो रूट में वैल्यू आती है उसका परमेयकरण करते हैं, यानी अंश हर का हमने क्या कर दिया, परमेयकरण, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, 2 से काट दिया, इसको 2 2 4, इसका एलसीएम ले लिया, ये 3 और 1 4 बन गए, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, ऊपर चला गया मान, 4 नीचे रह जाएगा, ठीक है, समझे। अब इसके बाद में है, यदि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस में 26 डिग्री हो तो जहां 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा है,
तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि साइन, मैंने फॉर्मूला लिखा कि साइन 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैं इस साइन को क्या लिखूंगा? मैंने साइन को लिख दिया कि कॉस, मैंने साइन को लिख दिया कॉस 90 माइनस में 3a, साइन 3a को लिख दिया। अब कोस 90 माइनस 3a क्या होता है? कोस 90 माइनस 3 होता है साइन थीटा। यहां पे थोड़ा चेंज कर लो, ये दूसरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, चलो ये बना दो। आपने लिख दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन 3a वापिस बन गया, इज इक्वल टू क्या दे रखा है? कोस a माइनस में 26 डिग्री। कोस से कोस कटेगा तो यहां पे वैल्यू बनेगी 90 माइनस में 3a बराबर a माइनस में 26 डिग्री। a माइनस में 26, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस 3a। अब देखो बेटा 3a को इस साइड ले जाओ, 3a को इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस का है और ये भी इस साइड जाके प्लस का बनेगा, तो a प्लस 3a 4a इज इक्वल टू, इसको उठा लाओ इस साइड, तो ये 90 प्लस का है, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 26 और ये बनेगा 6 9 और 2 11 116 डिग्री। और 116 डिग्री में 4 का भाग लगा दो तो a का मान आएगा 116/4 और 4 का भाग लगाओगे तो ये मान आ जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 3 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 29 डिग्री। a का मान ही पूछा था, a का मान कितना आ जाएगा? 29 डिग्री, 29 डिग्री आएगा। ठीक है। 11 नंबर है, बहुलक के किसी प्रथम को, ये दिया गया, बहुलक के किसी प्रथम नहीं है, प्रश्न है, क्या है? प्रश्न। प्रश्न को हल करने की एक स्थिति निम्न है, z इज इक्वल टू क्या होता है? l प्लस f1 माइनस में f0 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू h को हो तो बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखिए, यानी इसका रिजल्ट लिखना है आपको। ठीक है। यहाँ पे f1 का मान कितना है? 15 है, f0 का मान 6 है, h का मान 5 है, l का मान 18 है और f2 का मान 9 है। इसको हल कीजिएगा, इसको हल करोगे तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन z इज इक्वल टू 18, 15 में से 6 जाएंगे तो प्लस के 9, गुणा ऊपर चला जाएगा 5 और 30 में से 9 और 6 15, 9 और 6 15, 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 18 प्लस 3 कितना आएगा? 21। तो इसकी जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो कितनी आएगी? 21 आएगी। एक पासे के उछाल में उसे, एक उछाल में 3 से, उसे नहीं है ये, 3 से छोटा अंक आने की प्रक्रिया। एक पासा उछालता हूं, एक पासा उछाल दिया, उस पे नंबरिंग ये है, उस पे 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग की गई है। 3 से छोटा अंक और 3 से छोटे अंक तो 2 ही हैं, तो 3 से छोटे अंक आने की प्रायिकता को आपने किसी नंबर PE से रिप्रेजेंट कर दिया। कितनी संभावना बन सकती है? 1 और 2 बनेगी। 2 कितने नंबर है 3 से छोटे? 1 और 2 2 ही हैं और टोटल अंक कितने हैं? 6, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता होगी 1/3। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने चौथे मॉडल पेपर का 30 नंबर का काम कंप्लीट कर लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की वीडियो पाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आगे की वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। और अब साथ में अपन एक्सीलेंट की डेस्क वर्क भी शुरू करने वाले हैं, तो आपकी एक क्लास सुबह कर देंगे, एक क्लास आपको शाम को कर देंगे। तो आप सुबह
संजीव पढ़ रहे हैं तो शाम को एक्सीलेंट पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आए और तुरंत आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।